नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आठवें भाव को लेकर के हमारी चर्चाएं विशेष तौर पर चलती रहती हैं। ज्योतिष में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहता है आठवां भाव, क्योंकि इस भाव को जमीन के नीचे से जोड़कर देखा जाता है, अंधेरे से जोड़कर देखा जाता है, गुप्त विद्याओं से जोड़कर देखा जाता है, मृत्यु और पीड़ा से जोड़कर देखा जाता है। तो अष्टमेश या आठवां भाव ये निश्चित तौर से गुप्त परिणाम देने वाले पार्ट कुंडली के होते हैं। इनके परिणाम को लेकर के निश्चितता कभी नहीं होती, सिर्फ संभावना और अनुमान ही लगाए जाते हैं कुंडली की स्थिति को देखकर। अब दोस्तों, इस भाव से एक जुड़े ऐसे सूत्र की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे जो इंसान के दिमाग को हिला देने के लिए काफी है। क्या आपने कभी सुना है कि कुंडली का आठवां भाव, आठवें भाव का स्वामी किसी दूसरे ग्रह के माध्यम से आपको पीड़ा दे दे? अर्थात आठवें की दशा तो जब आएगी तब वो अपने फलों का प्रतिपादन करेगा, लेकिन क्या कुंडली के आठवें भाव का स्वामी आपको किसी अन्य ग्रह के माध्यम से भी पीड़ा और परेशानियों का सामना करवा सकता है? चलिए देखते हैं इस सूत्र को। दोस्तों, मान लेते हैं किसी जातक की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और जन्म कुंडली के आठवें भाव में मिथुन राशि लिखी हुई है, अर्थात आठवें भाव के स्वामी बुध हैं। अब वो आपकी जन्म कुंडली में जहां भी बैठे हों, लग्न कुंडली में, उससे कोई क्योंकि वो जहां भी बैठे होंगे उस भाव से संबंधित फलों में कुछ न कुछ उसका फेरबदल कर रहे होंगे। और जब भी आठवें भाव के स्वामी की दशा आएगी तो ये आपको काफी हद तक ऐसे परिणाम देगी जिनके बारे में आपने कोई विचार नहीं किया था, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाए थे। आठवां भाव पीड़ा देने वाला भाव कहा गया है। यह एक अलग बात होती है कि इस भाव से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, इस भाव से आपको कुछ ऐसी गूढ़ विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है, इस भाव से आपको केमिकल्स की प्राप्ति हो जाती है, रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, गैसेस की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये एक अंधेरे का भाव है, रहस्यों का भाव है, जमीन के नीचे का भाव है। लेकिन यदि आठवें भाव के स्वामी आपकी लग्न कुंडली के आठवें भाव के स्वामी, जैसे वृश्चिक लग्न में आठवें भाव के स्वामी बुध होते हैं, यदि ये बुध नवांश कुंडली में अगर कर्क राशि में बैठ जाएंगे, जो कि आपके लग्न कुंडली में भाग्य के स्वामी की राशि है, अर्थात वृश्चिक लग्न वाले जातक की कुंडली के आठवें भाव की राशि होती है मिथुन राशि और नवम भाव की राशि होती है कर्क राशि। नवम भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है। अगर ये बुध नवांश कुंडली में कर्क राशि में बैठ जाएंगे तो आपकी लग्न कुंडली के अनुसार जब भी आपकी चंद्रमा की दशा आएगी 10 साल के लिए, आपको उन 10 सालों में भाग्य का उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितने की आप उम्मीद लगा के बैठे थे। उसका 40% भी नहीं मिलेगा, 40% भी नहीं मिलेगा। उल्टे आपको चंद्रमा की दशा में, अपने कारक ग्रह की दशा में आपको भरपूर संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यही बुध कर्क राशि में नवांश में न होकर ये मीन राशि में होते, तो मीन राशि वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली के पंचम स्थान में पड़ती है। तो जब भी बृहस्पति की दशा आती तो यही संघर्षपूर्ण और पीड़ादायक स्थितियां
तब भी बनती जो कर्क राशि में बुध के होने पर बनी। तो दोस्तों, जब भी आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है, उसका स्वामी आपकी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, चाहे वो राशि आपकी कितनी भी लाभदायक राशि लग्न कुंडली के अनुसार हो, जब भी उस ग्रह की दशा आएगी, आपको तमाम चुनौतियां और तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो आपकी कुंडली में किसी भी भाव की, चाहे वो आपका कारक भाव की दशा ही क्यों ना हो, लग्न की हो, चौथे की हो, पंचम की हो, दशम की हो, नवम की हो, चाहे कितनी भी पावरफुल अच्छी दशा क्यों ना हो, उसमें भी आपको चुनौतियों और संघर्षों का सामना बेहिसाब करना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह से अष्टम भाव का स्वामी नवांश कुंडली के माध्यम से किसी दूसरे ग्रह की दशा में आपको चुनौतियां और बेहिसाब संघर्ष और पीड़ा प्रदान करने की क्षमता रखता है। ये ज्योतिष के अंदर बहुत प्रख्यात सूत्र है। तो दोस्तों, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में जो भी दशा चल रही है, आप अपनी नवांश कुंडली में एक बार ये अवश्य चेक करें कि आपकी कुंडली के 8वें भाव के स्वामी नवांश कुंडली में किस राशि में है, और यदि आपकी दशा भी उसी ग्रह की चल रही है जिसमें अष्टम भाव का स्वामी नवांश कुंडली में बैठा है, तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपके सामने चुनौतियां और पीड़ाएं और परेशानियां लगातार क्यों आ रही हैं। दोस्तों, इस सूत्र को हमने कई लोगों के जीवन पर आजमाया है, खुद अपने जीवन में भी इसको महसूस किया है। तो दोस्तों, आज का सूत्र यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।